हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की शुरुआत में हम एक बंदर को देखते हैं जो लोगों को मार रहा होता है और उसके हाथ खून से सने होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें नोरजे का घर दिखाया जाता है। वो एक हाउस टेंडर है। वो और उसका डैड पहले घोड़ों को सिखाते हैं, उसके बाद वो मूवी की शूटिंग के लिए लेके जाते हैं। फिर वो अपने बेटे से पूछता है कि तुम्हारी बहन कहाँ है। वो बोलता है वो सो रही है। उसका डैड बोलता है ये कभी नहीं सुधरेगी। फिर नोरजे वहाँ से जाने लगता है और ऊपर से कुछ कील गिरते हैं। तभी नोरजे की नज़र उसके डैड पर पड़ती है और उसके डैड घोड़े से गिर जाते हैं। नोरजे दौड़कर अपने डैड के पास जाता है और उन्हें उठाकर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाता है। उसके डैड काफ़ी जख्मी होते हैं और उसे हॉस्पिटल में जाकर पता चलता है कि उसके डैड की आँख में कुछ चोट आई है। ये देखकर नोरजे काफ़ी अपसेट होता है और अब इसके डैड नहीं रहे। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि नोरजे अपने डैड का कारोबार संभालता है। तभी हम देखते हैं कि मूवी में एक ट्रेंडिंग घोड़े की ज़रूरत होती है। वो मूवी वालों को अपना ट्रेलर दे रहा होता है लेकिन उसे बोलने में हिचकिचाहट होती है। तभी उसकी बहन वहाँ आती है और वो इंटरव्यू देती है। घोड़ा काफ़ी डरा हुआ होता है और वो मेकअप आर्टिस्ट पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उनका शो रिजेक्ट हो जाता है। तभी वो फिल्म मेकर से माफ़ी मांगकर जाने लगता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों बहन भाई गाड़ी में बैठे होते हैं और नोरजे पूछता है अपनी बहन से कि तुम कहाँ जाओगी। वो बोलती है मैं तुम्हारे साथ घर ही जाऊँगी। तभी नोरजे उससे झगड़ा करने लगता है और वो बोलती है तुम जितना भी झगड़ा कर लो लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। तभी हम उन्हें पार्किंग में देखते हैं जहाँ काफ़ी गेम दिखाए जाते थे। वहाँ अब कुछ ही महीनों का रह गया होता है और लोग वहाँ से सीनरियाँ लेकर फ्लैश जगाकर देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं नोरजे अपनी बहन से पूछता है तुम जा नहीं रही हो। वो बोलती है मैं तुम्हारे साथ ही आई हूँ। फिर सीन चेंज होता है, हमें एक चाइनीज आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम यंग है। नोरजे उस आदमी के पास अपना घोड़ा बेचने आया होता है। दरअसल अब नोरजे को पैसे की दिक्कत है, इसलिए उसने अपने सारे घोड़े बेच दिए होते हैं। तभी नोरजे की सिस्टर अंदर जाती है और वो देखती है कि वो आदमी वही है जो उसकी मॉम का ट्रेनर था। जो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया है कि मोंकी ने हमला कर दिया है, उसी सीरियल में ये आदमी काम करता था और अब ये आदमी काफ़ी बड़ा हो गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों भाई बहन अपने घर में बैठे होते हैं। तभी उसकी बहन पूछती है कि गोश्त अस्तबल में क्या कर रहा है। गोश्त उनके सफ़ेद घोड़े का नाम है। फिर नोरजे वहाँ जाता है और उसकी बहन ने काफ़ी ऊंची आवाज़ में म्यूजिक चलाया होता है। फिर नोरजे बोलता है बेली तुम धीरे म्यूजिक चलाओ, और तभी घोड़ा वहाँ से भाग जाता है और फिर नोरजे वहाँ से गाड़ी उठाकर उसके पीछे चला जाता है। तभी नोरजे की नज़र सामने पड़ती है, वहाँ एक लाइट कभी जलती है कभी बंद हो जाती है। नोरजे को लगता है कि यहाँ एलियन शिप आ रहा है। तभी नोरजे वहाँ से अपनी गाड़ी उठाता है और जल्दी से अपने घर आ जाता है। वो घर आकर देखता है कि वहाँ भी बिजली गई होती है। नोरजे की बहन काफ़ी डरी हुई होती है और फिर वो नोरजे से बोलती है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर नोरजे बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ एलियंस हैं और हमें इस पर रिसर्च करनी चाहिए। फिर नोरजे की बहन उसे दिखाती है कि ये देखो कैमरा, पूरे 10 सेकंड के लिए लाइट चली गई थी। नोरजे यह सब देखकर बिल्कुल भी नहीं डरता क्योंकि उसे पता होता है कि इन्हीं एलियंस ने उनके डैड की जान ली है। वो ये सारी बात बेली को बताता है और तभी बेली बोलती है हम क्यों ना इस एलियंस की पिक्चर लेकर किसी वेबसाइट पर चढ़ाएं जिससे हमें काफ़ी डॉलर मिले। फिर वो दोनों बहन भाई आपस में सलाह करते हैं कि ये अमीर बनने का काफ़ी अच्छा तरीका है। तभी वो एक शॉप में जाते हैं और वहाँ से काफ़ी सारे कैमरे ख़रीद लेते हैं और बिना वाईफाई कनेक्ट किए जाने वाले कैमरे लेते हैं ताकि उन्हें अच्छी पिक्चर मिल सके। तभी हम देखते हैं कि वहाँ कैमरा लगाने के लिए मैकेनिक आया होता है और वो सभी कैमरों को एक ही साइड पर लगवाते हैं। वो सभी कैमरों को ऊपर की साइड लगवाते हैं। तभी मैकेनिक को पता चल जाता है कि ये लोग मेरे से कुछ तो छिपा रहे हैं। वो उसे कुछ भी नहीं बताते लेकिन मैकेनिक बोलता है कि मुझे पता है यहाँ पर एलियन शिप के पहले भी 1-2 बार पिक्चर लिए गए हैं, लेकिन तुम मुझे नहीं बताना चाहते। तभी वहाँ पर बेली आ जाती है और बोलती है बॉयस मेरी मदद करो। तभी नोरजे बोलता है कि तुम क्या लेकर आई हो। बेली बोलती है मैं डमी हॉर्स लेकर आई हूँ। तभी नोरजे बोलता है कि तुम ये कहाँ से लाई हो। तभी वहाँ पर वोंग आ जाता है और बोलता है मेरे घर पर भी ऐसे ही हॉर्स हैं।
वो बोलता है ऐसा हॉर्स मेरी वाइफ लाई है, लेकिन तुमने ये हॉर्स कहाँ से लिया है? दरअसल वो हॉर्स बेली ने उसी के घर से चुराया होता है। फिर वो बोलता है मैं तुम्हें इनवाइट करने आया हूँ, मैं फिर से गेम शो शुरू कर रहा हूँ और तुम दोनों भाई बहन वहाँ ज़रूर आना। वो कहते हैं ठीक है, हम आ जाएंगे। तभी रात को हम देखते हैं कि नोरजे अपने अस्तबल में गया है और वो लाइट बंद कर कर जैसे ही वहाँ से जाना लगता है और वो लाइट फिर से जल जाती है। वो जैसे ही वापस जाकर देखता है उसे 2 एलियंस दिखाई देते हैं और फिर वो पहले तो डर जाता है, फिर वो अपना फ़ोन निकाल कर वीडियो बनाने लगता है और फिर नोरजे अपनी बहन को भी फ़ोन कर देता है। फिर वो एलियंस नोरजे की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो वीडियो बना रहा होता है। तभी नोरजे के पास खड़ा एलियन उस पर हमला कर देता है, लेकिन नोरजे उसे पंच कर देता है। तभी उसे पता चलता है कि ये तो छोटे बच्चे हैं। तभी उसकी सिस्टर वहाँ आ जाती है। तभी बेली उसे आकर पूछती है कि वो कौन थे। तभी नोरजे बताता है कि ये वोंग के बच्चे थे, तुम उसका घोड़ा चुरा कर लाई हो, इसलिए वो यहाँ आए थे। वो बोलती है ठीक है, हम उनसे बात कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि मैकेनिक भी चेक कर रहा होता है कि उनके कैमरे चल रहे हैं या नहीं। तभी सभी मैकेनिक वहाँ से जाने लगते हैं और नोरजे अपना घोड़ा लेने के लिए वहाँ जाता है। उसका घोड़ा वहाँ होता है। तभी बेली कैमरे में वो वीडियो देख रही होती है। तभी एक पक्षी आकर उसके कैमरे के सामने लटक जाता है और बेली काफ़ी डर जाती है। फिर वो अपने भाई को बुलाने लगती है और तभी मैकेनिक का कॉल आ जाता है और बोलता है कि अभी कैमरे चालू नहीं हैं। तभी हम नॉर्थजे को देखते हैं, वो अपने घोड़े को लेकर वहाँ से वापस आने लगता है, लेकिन उसका घोड़ा वहाँ एलियन शिप को देखता है और बहुत डर जाता है। तभी लाइट आने जाने लग जाती है और फिर उसका घोड़ा वहाँ से डरकर भाग जाता है। तभी हम नोरजे के पीछे उस एलियन शिप को देखते हैं, वो अपनी ओर कुछ चीज़ों को खींच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि नॉर्थजे की सिस्टर बोलती है कि तुम जल्दी से हमारे कमरे में आ जाओ। नॉर्थजे काफ़ी दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो अपनी बहन के पास कमरे में आ गया है और फिर वो कैमरे में देखता है कि बादलों के अंदर कोई चीज़ दिखाई दे रही है। और तभी हम देखते हैं कि बेली छत के ऊपर चढ़ के कैमरे को सही करती है और उस कैमरे में एलियन शिप दिखाई देती है। तभी बेली बोलती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। तभी नॉर्थजे बोलता है कि हमारे पास यही एक मौका है। फिर वो लाइटें ही बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से कैमरे बंद हो जाते हैं। फिर नॉर्थजे को फ़िल्म मेकर की याद आती है और वो उन्हें कॉल करके बोलते हैं कि हमें एक फ़िल्म बनानी है। वो बोलता है कोई चांस ही नहीं है। फिर वो बोलता है डॉक्यूमेंट्री बनानी है। वो कहता है ठीक है। तब उसे पता नहीं होता कि ये किसकी बात कर रहे हैं। जब वो उन्हें बताते हैं तो उसे विश्वास नहीं होता कि ये लोग भी एलियंस की बात कर रहे हैं। फिर सीन चेंज होता है। हम दूसरे दिन देखते हैं कि वो मैकेनिक वहाँ आता है और वो आसमान की तरफ देखने लग जाता है। फिर वो दोनों बहन भाई पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। वो बोलता है कि ये बादल काफ़ी देर से यहीं हैं। फिर वो वीडियो कैमरा चालू करता है और उन दोनों को दिखाने लगता है। वो मैकेनिक बोलता है कि काफ़ी घंटे हो गए हैं कि ये बादल यहीं पर हैं। नॉर्थजे बोलता है ये कोई ख़ास बात नहीं है। तभी सीन चेंज होता है। हमें सीन पहले का दिखाया जाता है जहाँ नॉर्थजे छोटा होता है और वो लोग एक शूटिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक मोंकी पागल हो जाता है और वो लोगों को मारने लग जाता है। तभी वोंग से वो हाथ मिलाने लगता है और उन्हें शूट कर दिया जाता है, जिससे वो बंदर मारा जाता है और वोंग काफ़ी अपसेट बैठा होता है और अब वो नया शो करने वाला होता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लोग कैमरे सेट कर रहे होते हैं। तभी वोंग की नज़र अपने हॉर्स पर जाती है और वो बोलता है मुझे अपने घोड़े को अपने घर वापस लेकर जाना है। तभी हम देखते हैं कि वोंग सभी लोगों को बताता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी एलियन शिप है जो मुझे बहुत दिनों से दिखाई दे रही है। वो एलियन शिप बादलों के पीछे छिपी हुई है, लेकिन अब हमें वो दिखाई देगी। तभी आसमान से गरजने की आवाज़ आती है और वोंग बोलता है लगता है आज ये जल्दी आ गया। फिर वोंग बोलता है कि तुम सब डरो मत, आज तुम्हें मैं ये नज़ारा दिखाऊंगा। तभी वो अपने घोड़े को खोल देता है और सभी लोग ऊपर आसमान की तरफ देखने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो एलियन शिप सभी लोगों को ऊपर की तरफ खींच लेता है और उस जगह पर कोई भी नहीं बचता। और जब नॉर्थजे वहाँ पहुँचता है उस जगह पर खाली रेडियो ही बज रहा होता है। फिर नॉर्थजे को अपना घोड़ा दिखाई देता है और वो उसे अपने पास बुला लेता है। तभी हम देखते हैं कि एलियन शिप फिर से दिखाई देता है। फिर नॉर्थजे समझ जाता है कि यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग मारे जा चुके हैं।
तभी हम देखते हैं कि वो शिप नॉर्थजे पर हमला करता है और नॉर्थजे बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपना फ़ोन निकालकर अपनी सिस्टर को कॉल करता है। नॉर्थजे बेली को कॉल करके बोलता है कि यहाँ पर शिप नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक राक्षस है जो लोगों को खा रहा है और तुम लोग बच के रहो। तभी टीवी मैकेनिक वहाँ से जाने लगता है और वो राक्षस वहाँ आ जाता है। फिर वो मैकेनिक अंदर जाकर छुप जाता है और वो राक्षस उनकी छत के ऊपर से काफ़ी चीज़ें गिरा रहा होता है। वो राक्षस जो भी चीज़ें प्लास्टिक की होती है उन्हें छत से नीचे फेंक रहा होता है। तभी उनकी छत पर काफ़ी सारा ब्लड भी आ जाता है और नॉर्थजे भी वहाँ पहुँच जाता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि वो राक्षस सामने छत पर ही है। फिर हम देखते हैं कि नॉर्थजे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अब वो राक्षस सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। जितना भी टेक्नोलॉजी सामान होता है वो सभी को बंद कर देता है। अब वो राक्षस नॉर्थजे की गाड़ी के ऊपर बैठा होता है और वो जो हॉर्स डमी होता है वो उसे भी खा लेता है और वो बाकी बचा हुआ हॉर्स उसकी गाड़ी के ऊपर फेंक देता है। फिर नॉर्थजे जल्दी से अपनी गाड़ी को खोलकर अपनी सिस्टर और उस मैकेनिक को बचा लेता है। फिर वो तीनों जल्दी से जाकर उसकी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। अब वो तीनों लोग अपने घर पे नहीं होते, बल्कि वो लोग मैकेनिक के घर पर रहते हैं। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि शहर में काफ़ी अफवाहें फैली हुई होती हैं और फिर उस फिल्म मेकर का फ़ोन बेली की तरफ जाता है। फिर वो सभी लोग बेली से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंचते हैं। फिर सीन चेंज होता है। हम उन सबको उनके घर पर देखते हैं और वो बोलते हैं कि इस बादल को हम देख रहे हैं, ये बादल काफ़ी देर से इसी जगह पर है। फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारी कुछ तो बातें सही है, मैं तुम्हें सोचा तुम बकवास कर रही हो। फिर वो उनके सामने अपनी कंडीशन रखते हैं। फिर वो बताते हैं कि उसे जब भी भूख लगती है वो यहाँ आता है। अगर तुम उनकी नज़रों की तरफ देखोगे तभी वो आपके ऊपर हमला करता है, अगर उसकी तरफ नहीं देखोगे तो वो तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा। फिर वो उन्हें बिना इलेक्ट्रिसिटी का कैमरा दिखाता है और ये देखकर वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। फिर वो लोग वहाँ पर डांसिंग डमी चुरा कर लाते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि बादलों के अंदर राक्षस कहाँ रहता है। तभी वो चीन जैकेट लॉन्च करते हैं। दरअसल वो लोग काफ़ी पैसा कमाना चाहते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं कि अगर लोगों को पता चल गया तो ये अफवाह हो जाएगी और फिर हमें पैसा नहीं मिलेगा। फिर वो लोग काफ़ी सारे डांसिंग डमी वहाँ पर लगा देते हैं। राक्षस जैसे ही उनके ऊपर आता है वो डांसिंग डमी नाचने से रुक जाते हैं। तभी नॉर्थजे अपनी घोड़े के ऊपर बैठकर इधर उधर दौड़ता है और वो उन लोगों को बताता है कि वो राक्षस कहाँ है। वो लोग शूटिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी बाइक से आता है और बोलता है तुम्हारे यहाँ की लोकेशन मैप में भी नहीं दिखा रहा है। और फिर वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ क्या शूट कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो बोलता है मैं यहाँ से एलियंस की पिक्चर लिए बिना नहीं जाऊँगा। तभी वो अपनी गाड़ी को तेज़ी से स्टार्ट करता है और भगाते हुए आगे की तरफ ले जाता है और आगे एलियन शिप खड़ी होती है और वो उससे टकरा जाता है और वो आदमी काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है। फिर नॉर्थजे ये देखकर काफ़ी अपसेट हो जाता है। फिर नॉर्थजे उस आदमी को बचाने के लिए उसके पास जाता है और वो उसे उठाने लगता है और बोलता है मैं तुम्हें बचा लूँगा। वो आदमी बोलता है मुझे मेरा कैमरा चाहिए। फिर वो आदमी ऊपर की तरफ देखने लगता है और राक्षस उस पर हमला कर देता है और वो उस गाड़ी वाले आदमी को खा जाता है। और फिर नॉर्थजे जल्दी से अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से जाने लगता है और वो राक्षस उसके पीछा करता है। वो राक्षस काफ़ी बड़ा होता है। नॉर्थजे को अब कन्फर्म हो चुका होता है कि जो आदमी उसकी तरफ देखता है वो उसी पर ही हमला करता है। और फिर नॉर्थजे एक प्लास्टिक के बैलून को ऊपर की तरफ छोड़ देता है। वो राक्षस जैसे ही उस बैलून को खाता है वो उसके गले में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो राक्षस काफ़ी चिढ़ जाता है और फिर वो ऊपर की तरफ चला जाता है। और इसकी पूरी पिक्चर उन लोगों ने ले ली होती है और वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। और फिर वो फिल्म मेकर से बोलते हैं कि हमें व्यूज़ मिल चुका है और अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। फिल्म मेकर बोलता है कि अभी तो कुछ भी नहीं मिला, मैं तो कुछ और शूट करना चाहता हूँ। तभी वो अपने कैमरे को लेकर पहाड़ी की तरफ चला जाता है। वो उस पहाड़ी पर बैठकर फिर से शूट करने लगता है। तभी वो राक्षस आकर उस कैमरे वाले पर हमला कर देता है और उन्होंने जितनी मेहनत की होती है वो सारी ख़राब हो जाती है और फिल्म मेकर भी मारा जाता है। यह सब देखकर वो सभी लोग काफ़ी अपसेट हो जाते हैं। तभी हम टीवी मैकेनिक को देखते हैं। वो अपने आप को एक पॉलीथीन में बंद कर लेता है और तारों में लिपट जाता है
तभी एलियन शिप वहाँ आता है और वो राक्षस उसे अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन उसे वो राक्षस दोबारा से वापस फेंक देता है क्योंकि उसके शरीर पर काफ़ी ज़्यादा तारें लपटी होती हैं, इसलिए वो टीवी मैकेनिक बच जाता है। तभी बेली वहाँ से जाने लगती है और नॉर्थजे बोलता है कि तुम ये गाड़ी उठाओ और यहाँ से चली जाओ। तभी बेली दौड़ते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुँचती है और राक्षस भी उसका पीछा करने लगता है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि बेली अपनी गाड़ी पर पहुंच गई है और नॉर्थजे को चोट लगी है और उसका घोड़ा उसके पास आ जाता है और नॉर्थजे अपने घोड़े के ऊपर बैठ जाता है और फिर वो राक्षस की तरफ देखने लगता है। फिर वो बेली को ना खाकर नॉर्थजे की तरफ चला जाता है क्योंकि बेली उस राक्षस की तरफ नहीं देखती। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती क्योंकि उसका कंट्रोल अभी उस राक्षस के पास होता है। वो उस राक्षस की तरफ देखते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ हटता है और राक्षस उसी की तरफ जाने लगता है। नॉर्थजे उसी की तरफ देख रहा होता है और फिर वो राक्षस नॉर्थजे के ऊपर हमला कर देता है और फिर वो राक्षस नॉर्थजे को खा जाता है। तभी हम देखते हैं कि बेली की गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है और राक्षस उसका पीछा करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि बेली जू में पहुंच जाती है और वहां पर अब कोई भी नहीं होता। फिर वो एक बहुत बड़े डमी को देखती है और उसे ऊपर की तरफ छोड़ देती है और फिर बेली बोलती है कि अब मैं देखती हूँ कि तू कैसे बचेगा, और फिर वो कुछ कोइंग उठाकर उसका व्यूज़ लेने लगती है। ये कैमरा इलेक्ट्रिसिटी वाला नहीं होता है और तभी हम देखते हैं कि वो राक्षस उस डमी को देखकर उसके ऊपर हमला करने लगता है। फिर वो राक्षस जैसे ही उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है वो उस डमी को पूरी तरह से निगल जाता है। तभी बेली उसकी 2-3 बार पिक्चर क्लिक कर लेती है। वो डमी उस राक्षस के पेट में जैसे ही जाता है और वो राक्षस ब्लास्ट हो जाता है। अब बेली काफ़ी खुश होती है और वो बोलती है मेरे से पंगा लोगे तो ऐसा ही होगा। और बेली के पास अब उस राक्षस की काफ़ी सारी पिक्चर्स भी होती हैं, लेकिन बेली अब काफ़ी ज़ख्मी हो जाती है और वो वहीं पर लेट जाती है। तभी वो सामने देखती है और उसे उसका भाई दिखाई देता है, लेकिन उसका भाई अब मर चुका होता है। ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। अगर मूवी पसंद आई हो तो मूवी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।